जे तो करामया वैलो राते लहसते कराम हमर मजे। जोहार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे हैं। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अभी दोपहर के 11 बज रहे हैं और कभी धूप तो कभी छाँव हो रहा है, कभी सूरज निकल आ रहा है, कभी बादलों की तरफ छिप जा रहा है फ्रेंड्स। तो यही है, बीच बीच में बारिश हो जाती है और गर्मी भी अच्छी खासी पड़ रही है। तो लोग कहते हैं ना फ्रेंड्स कि जितना गर्मी लगता है उतना ही बारिश की संभावना ज़्यादा रहती है। और बात सही भी है, बारिश हो रही है, गर्मी लग रही है और लगता है कि इस बार खेती बाड़ी अच्छी तरह से हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अभी कुछ दिन तक बरसेगा पानी, फिर है कि नेग वाला पानी बरसेगा। कर्मा नेग हुआ, फिर दशहरा नेग हुआ, फिर दिवाली नेग हुआ। तो मेरे दादा सब, मेरे पिताजी सब बोलते थे कि धान रोपा लग गया है, उसके बाद खेत में पानी हो जाता है। फिर लोग कहते थे कि अब पानी छोड़ भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं, नेग वाला पानी बरसेगा तो धान फूट जाएगा, खेती हो जाएगा। वही नेग वाला जितिया, कर्मा, दशहरा, दिवाली, त्यौहार में पानी बरसता है, फिर धीरे धीरे फसल तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी जा रही हूँ व्लॉग बनाने। मेरी एक सहेली है, उसके यहाँ शायद कुछ लोग मिल जाएंगे, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो लोग कर्मा का गीत सुनाएंगे अपने राग में, अपने अंदाज में। तो रहिएगा व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, उरांव टिल्ले के यहाँ रोड में बन रहा है 1 नंबर पीसीसी रोड। चकाचक रोड बन रहा है, अच्छा लग रहा है ना। तो काम चल ही रहा है, इसलिए उधर में लगा हुआ है बाउंड्री कि गाड़ी उधर ना एंट्री करे। और देखिए इधर अभी पत्थर रखा हुआ है, पैदल लोग निकल जाएंगे, पर इस रोड में अभी गाड़ी नहीं निकलेगी। अरे हम तो फंस गए, हम किधर से निकले। आप लोग तो बना ही सकते हैं वीडियो ना। मस्त रोड बना दे रहे हैं एकदम चकाचक। यहाँ पे एक बैरियर लगा हुआ है। कहाँ बहन, रुक, कहाँ जाए थे। क्या कर रहा है जी, क्या खा रहा है जी। हैं, बैठल है, ईटा पर बैठी है। और क्या खा रही है। तो बादाम खा रही है। हाँ, कच्चा बादाम है कि सूखल बादाम है। पकल बादाम है। बादाम पक गया। के ला दिया था, के ला दिया था। दादी। ठीक। मैं आई हूँ अभी अपनी फ्रेंड का घर, पुनीता का। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं अपनी सहेली का घर आई हूँ। पानी हो रहा है, झमाझम बारिश। जल्दी जल्दी कपड़ा अंदर करिए, गेहूँ सबका अंदर करिए। तो मेरी सहेली का आंगन में तो बहुत सारा है सब्जी वगैरह। तो मैं आ गई हूँ सहेली का घर। जैसु से एकसरा दिन ना। हाँ, और नन्ना मित्र दिन नगा सांस नु बगे दिक्कत बना लिका। हॉस्पिटल हो आए के लिए सांस में दिक्कत बना ली मला। एडमिट माने का आईसीयू नु ऑक्सीजन गुठी लगो जांच गुठी माने पे क्या सन बहुत सुविधा रही।
ऑक्सीजन की फकर और कटिंग काम लगे तो सन गने हमारा हाँ। तो ये मेरी सहेली है, बीमार रहती है तो अकेले भी रहती है। बेलोर से इलाज चल रहा है, सांस लेने में दिक्कत होता है आपको ना। हाँ, तो लोगों को जीवन में कितना तकलीफ होता है फ्रेंड्स। लोग बाल बच्चे बाहर पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं, और पति बाहर रहते हैं और घर में कोई नहीं रहने से बहुत दिक्कत होता है। तो आपको तो ऑक्सीजन का ज़रूरत है जैसा लग रहा है ना। हाँ ऑक्सीजन कर रहे हैं, डॉक्टर भी तो बोले हैं ऑक्सीजन लगाना है घर में। हाँ, डॉक्टर भी बोले हैं ऑक्सीजन। हाँ, तो आप तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रख सकते हैं। एक तो ऑक्सीजन मशीन आता है, उसको खाली बिजली प्लग है, उसको बिजली में लगा देना होता है, और आपको जब जब ज़रूरत होगा तब प्लग में लगा करके आप भाप लीजिएगा। मैंने भाप नहीं, ऑक्सीजन लीजिएगा, आपको बहुत राहत महसूस होगा। हाँ, क्योंकि हम लोग के पास में बच्चे आते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे एसएनसीयू में, तो सांस का जिसको दिक्कत होता है तो हम लोग उसको तुरंत ऑक्सीजन लगाते हैं, और ऑक्सीजन लगाने से बहुत जल्दी राहत मिल जाता है। हाँ, क्योंकि ऑक्सीजन का कमी होने से ना पूरा शरीर में, ब्रेन में, पूरा शरीर में ऑक्सीजन का कमी होता है। तो आपको महसूस होता होगा ना, जब बेचैनी अथवा जैसा महसूस होता है, हेडेक हो जाता है, खांसी आता है, पूरा थक जाती हूँ, घर में ही थक जाती हूँ, घर में चलते चलते ही थक जाती हूँ। तो कोशिश कीजिएगा एक मशीन लेने के लिए, क्योंकि आप अकेली रहती हैं और अकबक लगेगा तो क्या करेंगी ना, कम से कम ऑक्सीजन मिलेगा तो आपको राहत हो जाएगा ना। आपको राहत होगा, अच्छा लगेगा तो फ़ोन करके किसी को बुला भी सकती है, नहीं तो कैसे होगा। हाँ, वैसे तो अगल बगल रेंट में रहते हैं, लेकिन उन लोग घर सब चले जाएंगे तो आप अकेले ना आप हो जाती हैं। हाँ, तब अभी तो आपको चलिए तब ले जाते हैं अस्पताल, तैयार होइएगा। हाँ, तैयार होंगे। कहाँ से जाएंगे लेकिन? तो पानी आ रहा है, अभी तो खत्म होगा तो लड़का है बगल वाला, पहुँचा तो देगा। हाँ बोलेंगे पहुँचा दो, थोड़ा ज़्यादा ही दिक्कत हो रहा है। हाँ, अभी तो पानी भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, एकदम पूरा झमाझम। तो पानी आएगा तो चलेंगे ना, तैयार होइए तब। तो फ्रेंड्स, अभी पुनीता दीदी को दिए हैं दवाई, तो आराम हुआ महसूस ना। हाँ आराम लग रहा है अभी। हाँ, खाए तो इनको आराम लग रहा है, तो हम लोग हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं आज के लिए, फिर अगर ज़रूरत होगा तो जाएंगे। लेकिन मैं इनको यही सलाह दे रही हूँ कि इमरजेंसी के लिए ऑक्सीजन रखिए अपने लिए, और कुछ दवाई भी। हाँ, सिंपल सा पैरासीटामोल का टैबलेट दी थी मैं, मेरे बैग में था, तो खा के पानी पी तो फिर आराम महसूस हो रहा है। तो लेकिन इनके पास ना, मतलब क्या बोलेंगे, अनुभव है, ज्ञान का भंडार तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक अनुभव है गांव घर का, कि हम लोग महुआ डाँड़ में कैसे कर्म मनाते थे हम लोग का समय में, तो उसके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत कोई नहीं जानते हैं। और आपके पास जितना जानकारी उतना है बताइए, क्योंकि कोई भी तो परफेक्ट नहीं होता है ना। मतलब सही जानकारी किसी के पास नहीं होता है, कमी बेसी सबका में होता है, तो थोड़ा बता ही दीजिएगा। छोटा टाइम में जैसे हम लोग हॉस्टल में रहते थे, तो वो टाइम में हम लोग काम छोटे ही थे, 7वां 8वां में थे, तब हम लोग जाते थे हॉस्टल से कर्म काटने। तो हम लोग पढ़ते थे आप? हाँ, गोठवा में पढ़ रहे थे। तो वहाँ पर मैंने चर्च में भी कर्म मनाता था। हाँ, मनाते थे ना? पहले वो हाँ, हम भी देखे हैं, वहाँ गिरनी भी था ना। हाँ, तो गिरनी की जो अनपढ़ लड़कियाँ रहती थी, हाँ गृहिणी, गिरनी स्कूल में वाले। हाँ, तो गिरनी में कौन लोग भर्ती होते थे बताइए? उसमें जो नहीं पढ़ा लिखा है, और जिसे तीसरा तक जो पढ़ा है, उनको भी बाद में तो गृहिणी के लिए भेजता था।
तो ऐसे लोग ही रहते थे, कम पढ़े लिखे लोग को गृहिणी स्कूल 10 महीना का ऐसे देता 10 था। महीना का मतलब जो कम पढ़े लिखे हैं, मैट्रिक पास नहीं है, उन लोग के लिए शादी होने से पहले गृहिणी में करना जरूरी था ना। हाँ। तो जैसे जीवन का तौर तरीका सिखाते थे उन लोग को, पढ़ने लिखने के लिए, सिलाई कढ़ाई करने के लिए सिखाते थे नहीं। हाँ। तो शादी के पहले गृहिणी का सर्टिफिकेट होना जरूरी था, नहीं तो शादी नहीं होता था महुआ डाँड़ में पहले बिना गृहिणी वालों को। हाँ, तो वही लोग कर्म जब आता था तो धूमधाम से मिशन चर्च में भी कर्मा मनाते थे। तो गृहिणी स्कूल वाले वो लोग उपवास करते थे, उपवास रखते थे। तो सब कोई हम लोग मिल के कर्म काटने जाते थे। कंपाउंड के बाहर उधर पहले से देख के रखते थे कहाँ पर कर्म पेड़ है, कर्म डाली है। तो वही बैगा कुछ कुछ उसमें अरवा धागा और कुछ कुछ बांधते थे। हाँ, उसके बाद में उसको काटते थे, एक ही बार में काटते थे। डाली को 3 डाली काटते थे, एक ही बार में काटते थे एक। उसके बाद में तुरंत लड़की लोग जो उपवास रखी रहती थी वो लोग तुरंत उसको लोक लेती थी कि नहीं, हाथ में ही लोक लेती थी जल्दी से। 7 जन उपवास करती है ना कि 5 जन? 7 भैया रे 7 करम गाड़े 7 जन ना, कितना जन करती थी उतना पता नहीं हमको, लेकिन 3 जन डाली को 3 जन पकड़ती थी। हाँ, पकड़ जो उठा लेती तुरंत, मैंने गिरने नहीं देती, जमीन में नहीं गिरने देती, नहीं गिरने थे। तुरंत जैसे काटा और उसको लोक लिया, लोकने के बाद वो लोग नचाते ही रहती थी डाली को भी ऐसे ऐसे पूरा नचाती थी। उसके बाद में तीनों डाली कट जाता था, फिर हम वहाँ से नाचते गाते पूरा चर्च में लाते थे। वहाँ पर उसको फिर गाड़ते थे, बैगा कहानी कुछ बताते थे। उतना बचपन कैसे लिए उतना याद भी नहीं है। कहानी तो हम जानते हैं हाँ, कहानी बताते थे, लेकिन शाम को बताते थे कहानी। कर्मा धर्मा 2 भाई थे बोल के ना। हाँ, तो परघाते हुए लाते थे। हाँ, बहुत धूमधाम से उसको परघा के लाते थे। तो एक गीत बताइए ना तो कर्मा का। तो अभी तो भूल भी जा रही हूँ, मतलब उसका पद सबको, लेकिन थोड़ा हमको याद आ रहा है। ऐजे तो कारम आवे लोराते लहासते, कारम हमर मझे आवे। ई गाना, यही सब गाना गा गा के हम लोग लाते थे पूरा। तो कैसे राग में गाते थे, हमको सिखा दीजिए, हम तो सीखे रहे हैं। तो हाँ, मेरा तो अभी राग भी जैसे सांस नहीं फूलता है और खांसी है तो राग भी बिगड़ गया, गा नहीं सकते हैं। तो अभी दीदी बता रही थी कि करम को झोंकते थे और नाचाते थे खूब, और करम का स्वागत करते करते नाचते गाते ले आते थे गाड़ने के लिए अखड़ा में ना। तो कैसे गाते थे? तो हम सब गाते थे। हाँ, तो जे तो करम आवे लोराते लहासते, करम हमर मजेया आवे रे लोराते लहासते, करम हमर मजेया आवे। ऐजे तो करम आवे लोराते लहासते, करम हमर मजेया आवे रे लोराते लहासते, करम हमर मजेया आवे। ऐजे तो धरम आवे लोराते लहासते, धरम हमर मजेया आवे रे लोराते लहासते, धरम हमर मजेया आवे। इतना ही जानते हैं, जाने की नहीं उसको ना कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बिबियाना तिर्की दीदी आप ज़रूर बताइएगा कि इसको लौटाने वाला कैसे है लिरिक्स। हम लोग नहीं जानते हैं, इतना ही जानते हैं, तो फिर भी हम लोग शेयर किए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय। बाय। देखिए बीमार हो रही थी और चंगी हो गई गाना गाने के लिए। तो फ्रेंड्स, किसी को थोड़ा सा दवाई मिल जाता है या फिर थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है तो आदमी का ज़िंदगी में थोड़ा सा रंग आ जाता है। तो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा।